होगा, इसको जब आगे पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, वहां से रिटर्न आते हैं। तो हम भी बस को पकड़ के आगे जाते हैं। तो भी बस में आपका यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे R2103 पे आपका भी बस इंटर होगा, तो यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट क्रिएट होगी, 330 किलो और 39 किलो। 330 किलो और 39 किलो। तो इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, अगर आपकी वी बस की वोल्टेज 5.0 या 5.2 इंटर हो रही है यहाँ पे, तो ये वोल्टेज आपको यहाँ पे 0.5 या 0.6 मिलेगा। तो ये जो 0.5 या 0.6 की वोल्टेज है, ये आपकी पीएम की मतलब 6357 सीआरवी के T11 बॉल पे कनेक्ट होती है, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन के लिए। अगर ये लाइन में त्रुटि होगी आपकी, तो आपका सर्किट चार्जिंग ही डिटेक्ट नहीं करेगा। नंबर दो में यहाँ पे देखिए, ये सर्किट तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये एक चार्जिंग एलटीओ की सर्किट वापस से यहाँ पे तैयार होती है। तो यहाँ पे आपका सीरीज में दो 3.3 किलो का रजिस्टर लगाया गया है। 3.3। तो दोनों सीरीज में है, तो दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.6 किलो ओम। नॉर्मल अदर सर्किट में आप देखे होंगे, इस लाइन में आपको सिंगल वन एक 7.5 किलो ओम का रजिस्टर दिखेगा। मीडियाटेक के सर्किट में आपका जहां पे 6357 सीआरवी लगा होगा, चार्जिंग एलडीओ के सर्किट में आपको 7.5 किलो का रजिस्टर लग के ये पीएम से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, चार्जिंग एलडीओ पे 2.8 वोल्टेज, और ये कनेक्ट हो जाएगी आपकी पीएम के R11 से। अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज 2.8 से अधिक आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको दोनों रजिस्टर को डिस्कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि ये हमारे पीएम से यहाँ पे जीआर मिल रही है हमें या नहीं। इसको कंफर्मेशन के लिए इसको दोनों रजिस्टर को आपको हटाना होगा, और ये पिन पे आपको जीआर लेना होगा, ये 2 किलो का रजिस्टर भी हटा के। तो यहाँ पे अगर आपको पीएम से जीआर मिल रही है, तो ये जीआर आपके पीएम से आ रही है, तभी ये कनेक्ट है। जब ये कनेक्ट होगी तभी यहाँ पे इसका डिवाइडर कंप्लीट होगा, और यहाँ पे आपको 2.8 वोल्टेज मिलेगी। फिर ये 2.8 वोल्टेज बनने के बाद इस 2 किलो के रजिस्टर के थ्रू आपके दूसरे मॉसफेट उधर, मतलब दूसरे ट्रांजिस्टर उधर, एक ट्रांजिस्टर देखे जहां पे आपका प्रोटेक्शन सर्किट में यूज किया गया है। तो ये 2.8 का जो वोल्टेज है आपके इसके बेस को इनेबल करेगा सेकेंड ट्रांजिस्टर के। और जो ये ईओएस कंट्रोल की वोल्टेज है, मतलब ये 2 किलो का रजिस्टर है, तो ये वोल्टेज कुछ डाउन भी हो सकती है, यहाँ पे आपको 2.7 या 2.8। तो 2.8 मान के चलते हैं। अगर आपके पास लाइव कोई सेट रहता तो इसमें टेस्टिंग करने में थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। तो ये जो यहाँ पे देखो, फिर ये बेस पे कनेक्ट हो गया, और फिर यहाँ पे एक ईओएस कंट्रोल की सर्किट बनी। ईओएस कंट्रोल की सर्किट आपके जो फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर से कनेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो सर्किट है आपका, यहाँ पे जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया गया है। तो इसका इनपुट हो गया आपका ईओएस कंट्रोल, और इसके बेस पे कौन सी वोल्टेज आएगी, यहाँ पे भी बस के रास्ते में यहाँ पे एक जीनर डायोड लगाया गया है। तो जीनर डायोड के कैथोड वाले सिरे से वोल्टेज क्रॉस नहीं करेगी, करेगी भी तो कुछ लिमिट मात्रा में, 0.00, 0.012 जो भी होगा। मतलब इसको इनेबल होने के लिए कम से कम चाहिए 0.7 वोल्टेज, तभी इसकी बेस इनेबल होगी, और ये प्रोटेक्शन के लिए उस वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा, आपकी सर्किट ऑफ हो जाएगी। तो ये कब होगा, जब आपकी इधर से ओवर वोल्टेज आएगी और ये आपका प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उस कंडीशन में ये सर्किट से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर वोल्टेज ज्यादा हो गई, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है,
रेगुलर ये आपका सर्किट काम कर रहा है। जैसे ही वोल्टेज ओवर हुई, बाकी वोल्टेज को इधर ये पास कर देगा। पास होते ही इस डिवाइडर से ये वोल्टेज इसके बेस पे आएगी, और इसके एमीटर से सीधा ये सिरा दोनों ग्राउंड हो जाएगा, आपकी सर्किट ऑफ हो जाएगी। तो ये हो गया इसका प्रोटेक्शन सर्किट। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं किस कंडीशन में? अगर आपका ये सेकेंड वाला जो ट्रांजिस्टर है ये खराब है, उस केस में इस वाले ट्रांजिस्टर को निकाल के उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं आप, और इसको निकाल देंगे बोर्ड से। तो इसमें आपकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जब आपका ईओएस कंट्रोल कनेक्ट हुई और आपका चार्जिंग एलडीओ कनेक्ट हुआ आपके पीएम से, तो पीएम से एक वी ड्राइव की वोल्टेज निकलेगी, 2.8 वोल्टेज यहाँ पे होगा। ये वी ड्राइव की लाइन पे आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी बेस पे आ रही थी 2.7 या 2.8, और आपका यहाँ पे वी ड्राइव पे आ रहा था 2.8। तो जब यहाँ पे इसके एमीटर पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सर्किट डिफरेंस है, मतलब वही ट्रांजिस्टर एनपीएन है, लेकिन इसका तरीका यहाँ पे चेंज हो गया। इसलिए इसको डी ड्राइव की लाइन से इनेबल कराया जा रहा है, इसके एमीटर के थ्रू। तो इसकी बेस पे जब ईओएस कंट्रोल आएगी और यहाँ पे वी ड्राइव का वोल्टेज आएगा, तो इसकी कलेक्टर से जो हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट बोलने से इसको ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमीटर बेस कलेक्टर के नाम से इसको डिनोट किया गया है। तो जो हमारी वीबस की सर्किट बन रही थी, यहाँ पे जो हमारी वीबस की सर्किट बनी, वो आके हमारे इन मॉसफेट के एमीटर पे कनेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे दो मॉसफेट, मतलब आपका ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, जिसका दिख रहा है आपको तीन तीन, और इधर तीन और तीन। मतलब इसकी टोटल 12 पिन आपकी कलेक्टर की होगी, मतलब दोनों का छह छह। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 8 लेग का आपका ट्रांजिस्टर है। तो इसमें से जो 6 लेग होगी, 6 लेग आपकी कलेक्टर की पॉइंट होगी, और इसका एक लेग होगा आपका एमीटर का, और एक लेग होगा आपका बेस का। तो यहाँ पे दोनों को साथ में मिला दिया गया है, तो दोनों का एमीटर यहाँ पे है, और दोनों का तीन तीन कलेक्टर यहाँ पे छह हो जाएंगे, और नीचे छह हो जाएंगे, और यहाँ पे दो बेस हो जाएंगे। यहाँ पे दो बेस हो गया, और यहाँ पे तीन और बढ़ गए, और यहाँ पे तीन और बढ़ गए। इस तरह से यहाँ पे इसको साथ में दिखा दिया गया है। जबकि बोर्ड पे चेक करेंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों का पिन आपस में कनेक्ट होगा। जैसे ये मीटर है एक का, और यहाँ पे देखेंगे ये मीटर है दूसरे का, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, दोनों का बेस आपस में कनेक्ट होगा। फिर दोनों की जो कलेक्टर होगी तीन तीन पिन की, ये तीन यहाँ पे इस तीनों से कनेक्ट होगा, और नीचे का तीन, मतलब टोटल सभी पिन आपस में ही कनेक्ट होंगे। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन दिखाया गया है, और ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्ट होंगे। फिर जब ये वी ड्राइव से जब वोल्टेज आती है पीएम से, तो ये इनेबल होता है आपका, फिर इसके बेस को इनेबल करता है। यहाँ एमीटर पे आपकी वीबस इंटर हो रही है, जब इसका बेस इनेबल होगा तो ये कलेक्टर से आपका आउटपुट बनाएगा, कलेक्टर से आउटपुट होगा आपका। तो कलेक्टर के आउटपुट होने के रास्ते में यहाँ पे एक रजिस्टर लगेगी, जो कि होगी आपकी संट रजिस्टर। यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगा होगा R0.033R, तो इस रजिस्टर पे क्या होगा, इसके दूसरे सिरे पे आपकी वी बैट कनेक्ट होगी। यहाँ पे आपका इन्फिनिक्स टेक्नो वाली जो सर्किट होती है, यहाँ पे जो वोल्टेज सिस्टम होती है आपकी, ये वी बैट से जनरेट होता है।
और इस रजिस्टर के दोनों सिरे से ये आपके पीएम से कनेक्ट हो जाएगा, एक आपका आई सेंस के लिए और एक आपका बेड सेंस के लिए। तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आई सेंस की लाइन पे, तो यहाँ पे देखिए ये पीएम के M13 बॉल पे कनेक्ट हो रहा है, और जो आपका बेड सेंस है M13 बॉल पे बेड सेंस कनेक्ट हो रही है। मतलब ये दोनों कनेक्ट होनी चाहिए आपकी पीएम से, और यहाँ पे आपको फिर बैटरी का आउटपुट मिलेगा 4 वोल्ट के समथिंग। फिर आपकी मोबाइल चार्ज होने लगेगी। तो इस सर्किट को यहाँ पे देख लिए, अब बोर्ड पे देखिए इसको। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। देखो, ये जो रेड वाली लाइन है आपकी, ये भीबस की एंट्री है। ये भीबस जब यहाँ पे इंटर होगा, इसके एमीटर पे, दोनों के एमीटर पे यहाँ पे इंटर हो रहा है। और फिर यहाँ पे 330 किलो, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका R1, और ये हो गई आपकी R2। तो यहाँ से जो वोल्टेज बनेगा आपका 0.5 या 0.6, जो भी वोल्टेज होगा, अगर कोई बोर्ड आता है तो इसको लाइव टेस्ट करके एक बार और देख लेंगे। फिर ये जो वोल्टेज आपका वोल्टेज फॉर चार्जिंग डिटेक्शन के लिए आपके पीएम के T11 बॉल पे कनेक्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ से दो रजिस्टर और है, यहाँ पे देखो 3.3 और 3.3। तो ये 3.3 और 3.3 के दोनों सिरे पे इन हुआ, यहाँ पे ये भी बस इंटर हो रहा है। ये यहाँ पे भी बस इन हुआ, और यहाँ पे भी बस इन हुआ, यहाँ पे। तो फिर ये दोनों के सिरे से, ये देखो, ये दोनों का सिरा मिला, और ये चार्जिंग एलडीओ की वोल्टेज जो कि 2.8 वोल्ट होगी, ये कनेक्ट हो जाएगा जाके आपके पीएम के R11 पे। फिर इसके बाद एक 2 किलो का रजिस्टर के थ्रू ये वोल्टेज जो है आपकी ईओएस कंट्रोल के रूप में जाएगा, और एक के बेस पे कनेक्ट होगा और दूसरे के कलेक्टर पे कनेक्ट होगा। तो जो कलेक्टर वाली हो गई, ये प्रोटेक्शन के लिए होगा, जिसका एमीटर आपका ग्राउंड होगा। और एमीटर वाले इसमें इसके बेस सिरे पे देखेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो 2.2 किलो का रजिस्टर लगाया गया है, और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है आपका। तो डायोड का ये ऊपर वाला ये सिरा है आपका कैथोड, और नीचे वाला है एनोड, जो कि आपका वोल्टेज यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा। कुछ लिमिट कंडीशन में ही वोल्टेज यहाँ पे आपको प्राप्त होगी, 0.01, मतलब 0.7 से नीचे। 0.7 आते ही आपका ये ट्रांजिस्टर इनेबल हो जाएगा और ये शॉर्ट कर जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रोटेक्शन सर्किट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जब ईओएस कंट्रोल इसके बेस पे आया, तो ये वी ड्राइव की वोल्टेज आपकी इसके एमीटर पे आएगी। फिर इसका कलेक्टर जो है आपके इसके बेस को इनेबल करेगा, और इसके कलेक्टर से फिर आउटपुट निकलेगी। और ये वाला सिरा आपका आई सेंस के लिए कनेक्ट हो जाएगा आपके M13 पे, और उसका दूसरा सिरा कनेक्ट हो जाएगा आपका बेड सेंस के लिए M13 पे। और इसी बेड सेंस वाले एरिया से कनेक्ट हो जाएगा आपका भी बेड का पॉजिटिव लाइन। सही है राम सर, कि और कुछ बचा? नहीं सर, लाइन बाय लाइन एकदम क्लियर हो गया। समझ आई कि नहीं भाई लोग? रिकॉर्डिंग डाउन कर लो।
सर एक बार में समझ में नहीं आएगा इसका